तकलीफ दी है आज। कल उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट को बोला कि सजाद लोन जी कुपवारा में एक तकरीर में बोला मैं बीजेपी हूँ। तो पहली तो मेरी जो है आपसे डिसअपॉइंटमेंट है कि आप मुझे हर जगह कवर करते हैं। कोई एक क्लिप तो कहीं होती जहां मैंने बोला होता। फिर मैंने ट्वीट किया डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब को। मैंने उनको बोला कि अगर हो सकता है मैं भूल गया हूँ बोला हो तो क्लिप, वेन्यू, डेट, टाइम कुछ दे दे तो मैं माफ़ी मांग लूँ अपनी कौम से भी, आपसे भी, या वरना आप माफ़ी करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप सबसे बड़े टरबाज हैं जो हम पिछले 2 साल से बोलते आ रहे हैं। अभी तक कोई जवाब उनका नहीं आया। तो टाइम आया है कि हम फॉर्मली उनको जो है टरबाज का जो वो ताज है उनके सर पर पहनाएं। टूरिस्ट तो वो हैं ही, टी फॉर टूरिस्ट, अब टी फॉर टरबाज, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बट जोक्स अपार्ट, दिस इज़ द लिमिट। हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, अगर उनमें कोई स्पेस होती है, विल राइट टू देम कि भाई जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट हेविली प्रोटेक्टेड आदमी, जिस बाप और बेटे के दरमियान 200-300 लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम जैसे बंदू को, हमारे वर्कर्स को, दे आर मेकिंग देम इनसिक्योर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अगर कोई स्पेस हुई तो हम उनको लिखते हैं कि भाई ये जो ये झूठ का है, लेट हिम एटलीस्ट अपोलोजाइज। रोज रोज नई जो है स्टेटमेंट लेकर, मैं आपको भी अपील करता हूं कि आप हमें इतनी बमबारी करते हैं सवालों की, तो खुदा का वास्ता उनसे भी पूछिए कि साहब कहाँ बोला था, किधर बोला था, आपको ख्वाब आता है, आप डिल्यूजनल हो गए हैं या रैटल हो गए हैं, हुए हैं तो हुए क्या हैं? सज्जाद साहब, सवाल ये है कि बीजेपी करके अब कश्मीरी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार ये बीजेपी है कौन। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि अल्ताफ बुखारी साहब, सज्जाद गनी लोन, महबूबा मुफ्ती पे भी टैग लगा कि बीजेपी है, सब पे टैग लगा। आखिरकार कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए कि ये बीजेपी है क्या। देखो यार, मैं आपको बात बताऊं, यहां पहले कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ किया, लगभग सब पार्टियों ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया है, पीडीपी ने भी किया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी किया है। अपनी पार्टी नहीं है, उन्हें अभी डायरेक्टली कभी उनके साथ नहीं बैठे, क्योंकि वो बाद में बनी थी, उसके बाद कोई हुक्मरानी ही नहीं थी। अब यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब का मानना है कि खुदा ने उनको माफ़ कर दिया, तो सर्टिफिकेट लाए हैं वो ऊपर से कि उनको माफ़ी है, बाकियों को माफ़ी नहीं है। बीजेपी कश्मीर में पेरिफेरियल है। बीजेपी को लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर से 1% और श्रीनगर से 0.25% वोट आया। अब जैसे हमें 23% वोट आया, पीडीपी को भी शायद नॉर्थ से लगभग 18% वोट आया, राइट? नहीं, 16% वोट आया। तो मीन्स के उनका कहना है कि जो 50-60% वोट है, जो 1% बीजेपी है, उनका जो प्रॉक्सी है वो 60% का है। अब मैं आपको बता दूं, मुझे अंदाजा था 1 साल पहले कि जब भी यहां पार्लियामेंट होगा बीजेपी कैंडिडेट नहीं उठाएगी। वो इसलिए कि 2019 के आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये इनका पहला इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, लेकिन कश्मीर में ये पहला उनका मॉरल एक्सेप्टेंस या मॉरल रिजेक्शन होगा। बच्चे को भी पता थी कि ये इसमें कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, बिकॉज अगर इनको फिर वो 1% आता तो दैट वुड हैव मीन मॉरल रिजेक्शन। तो इन्होंने बड़ी चालाकी की, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं उठाया। अब पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी मुसलमान बीजेपी ने रेंट पर लिए हुए लीडर हैं वो बयान देते हैं जिससे उनको हेल्प होता है। बाप बेटा भी रेंट पर है, पार्टली रेंट मिलती है और पार्टली की जेल से बाहर रहना है, केस बड़े हैं करप्शन के। अब यही उमर अब्दुल्ला साहब, जो भी एंटी एनसी वोट होगा, जो कि लगभग अब की बार 75 से 80% होगा, उसको बोलते हैं ये बीजेपी का वोट है। याद रखना, यही बीजेपी कल बोलेगी कि उमर अब्दुल्ला का बयान लिख लो, जो हमारे खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे, वो सब बीजेपी के साथ थे, विच मीन्स अ मॉरल एक्सेप्टेंस कि 370 को जो हटाया, कश्मीरी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ। इट्स अ शेमलेस थिंग। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लीडरों का जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में रेंट पर हैं,
नाम आपको भी पता है, जो वोट काटते हैं, तोड़ते हैं, रेंट पर हैं, उनका काम कर रहे हैं। वरना तो ये बड़ी उनके लिए मुश्किल थी, जब वो उठाते 1% वोट आता, 2% वोट आता, तो क्या मुंह दिखाते? बट ही इज देयर टू डिफेंड हिम, दैट इज इट, दैट्स एज सिंपल एज। सर वोट पॉलिटिक्स समझ आती है, व्हाई ओनली अपनी पार्टी एंड पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टारगेटेड फॉर दिस एंटायर। बेटा, एक तो आपका दिमाग, एक तो आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जब वो डांटते हैं वहाँ, आई हैव सीन हाउ दे ट्रीट यू एनसी पीपल, राइट? उनको तो आप पूछते नहीं हो। एक तो आप लोगों ने, आपने कितनी बार ये सवाल पूछा होगा? 750 बार ही हो गया, 751। आपकी इतला के मुताबिक अब तो मोहब्बत जी को भी उसने एंटर कर दिया उसमें। अब तो हम अकेले नहीं रहे। जब वो बाकी लोग लड़ने आए, क्या उनको नहीं एंटर किया? किसको नहीं छोड़ा? अच्छा आप मुझे बताओ एक पार्टी जिसको इन्होंने बीजेपी नहीं बोला, आप बताओ। चलिए एक, कांग्रेस के बगैर किसको इन्होंने बीजेपी नहीं बोला? मैं आपसे पूछता हूँ, नाउ आंसर मी, नाउ दैट यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू आंसर इट? Tell me one single party apart from Congress whom they have not labeled BJP. Tell me one party among the separatists whom they did not say they are with agencies. हालांकि उनके लीडर जेल में हैं 30-30 साल से। तो आपको नहीं, why can't you uncover it? Darling, I'll tell you something. With due respect, I have the highest regard for media. But you do your job. Don't expect us to do your job. Sajjad Sahab, you belong to North Kashmir. There is a question Umar Abdullah today said in Badgam that ये मेरे ईगो की लड़ाई आप बन गई है। उनको सवाल पूछा गया ईटीवी की जानिब से कि वहीद पर्रा ने आपको चैलेंज दिया कि श्रीनगर से लड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन ने मुझे चैलेंज किया, मेरे ईगो की लड़ाई अब ये बन गई है नॉर्थ कश्मीर के लिए। वहाँ से सज्जाद गनी लोन का चैलेंज एक्सेप्ट अच्छा, किया। आप सब मीडिया वाले हैं, आपने कभी देखा मुझे उसको चैलेंज करते हुए? आप बताइए, बी ऑनेस्ट। When did I challenge him to fight from Baramulla? उमर अब्दुल्ला ने कहा। He is getting nightmares. He is getting nightmares. Then we should say, "Khab masti ma ki zin ye kya?" बना क्या मन किया? मैं मन तक कहा था, when did I? अगर मुझे चैलेंज करना होता, 17 लाख वोटर्स हैं, उनके लीडर से मैं उनको चैलेंज करता। Why would I challenge a tourist जो वहाँ का है ही नहीं? Tell me why would I challenge a tourist? और जहाँ तक ईगो का सवाल है, इसको तकब्बुर कहते हैं। और अल्लाह ताला का जो गिज़ा है वो तकब्बुर है। इंशाअल्लाह बिज़्ने अल्लाह, इसका अल्लाह का गज़ा तकब्बुर है। इसका तकब्बुर जो है वो इसको दिखाएगी। ये जब बात करता है, इसका मतलब होता है ये कौन है, इसकी हैसियत क्या है मेरे खिलाफ लड़े। अल्लाह करे कि लोग आज इनको बता दें कि तकब्बुर क्या होता है। बिकॉज वी आर देयर फॉर द पीपल ऑफ कुपवारा, बारामुल्ला, बांडीपोरा, बडगाम एंड बीरवा। मेरी तमन्ना है मैं कब वहाँ जाऊँ, खड़े होकर उस ऐवान में जो भी वहाँ हुकूमत है वो मुद्दे उठाऊँ जिसे असली प्रॉब्लम है लोगों को, बिलखुसूस जो हमारे बच्चों को पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। मेरी तड़प है मैं कब वहाँ पहुँचूँ। मेरी तड़प नहीं है मैं वहाँ के जाके पहुँचूँ, मोबाइल पर खेलूँ अपने वो चॉकलेट बॉयज़ के साथ जो बाकी इनके लीड दोस्त हैं। आई डोंट नो देम, मैं किसी को वहाँ नहीं जानता हूँ। आई हैव नो अंकल्स एंड आंटीज इन दिल्ली, वो सब इनके हैं, इनको मुबारक। बट ये ईगो थोड़ी, दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज अबाउट पीपल, दिस इज अ सीरियस बिजनेस। इट इज नॉट अ टॉय विच पापा हैज गिवन हिम। तो इसको अब ईगो हो रहा है कि ये टॉय उसके पास क्यों है या इसके पास क्यों है। एंड आई नेवर चैलेंज हिम, व्हाई विल आई चैलेंज हिम? वो है ही नहीं वहाँ का, मैं क्यों चैलेंज करूँ? मैं उसको चैलेंज करूँगा जो वहाँ का मुकीम है, वोटर है। 17 लाख हैं, किसी एक को करता। आप मुझे बताओ अगर मैंने कभी उसको चैलेंज किया हुआ कि हाँ भाई तू यहाँ से लड़, मैंने बोला ही नहीं। सर ऑन लाइटर साइड, ऐसा क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना क्यों फियर्ड ऑफ और वरीड ऑफ सज्जाद लोन? कुछ तो होगा। देखो, आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली। मैं जीरो से ऊपर आया, नो डाउट मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, लेकिन मेरे को ताज नहीं पहनाया गया। आई केम इनटू पॉलिटिक्स जब मेरे बाप की बॉडी में 45 to 50 बुलेट्स थी, लाचारी थी, डर था, खौफ था। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आपने बोला, जब दूसरे दिन हमने फादर को दफन करने के लिए गए तो तब डिवकॉम होते थे परवेज़ दीवान साहब। तो वो मेरे पास सरकार की तरफ से आए, बोला सर आप वहाँ नहीं जाना, हमें इन्फॉर्मेशन है कि आपको अटैक करेंगे। मैंने बोला मेरा फादर था, हाउ कैन आई नॉट गो? बोला सर आप, मैंने बोला सर तो आप थोड़ी सिक्योरिटी दे। बोला चीफ मिनिस्टर साहब ने मना किया, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये फारूक अब्दुल्ला, ये जालिम, जिसके एक बाप जिसका मरा था उसको सिक्योरिटी तक नहीं दी ईदगाह जाने के लिए, ये मुझे बताएगा, ही विल टेल मी
ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरीज। मुझे बोलेगा ये कांग्रेस इनके जिनने मेरा पासपोर्ट बंद रखा 4 साल। मैं क्यों इतना बोलता हूं पुलिस वेरिफिकेशन में भुगता है, मेरे बच्चों ने भुगता है, उनको बंद किया। ये आज बनते हैं कश्मीरियों के बड़े खैर खा। 4 years माई चिल्ड्रन वर देयर इन पाकिस्तान, उनको वहां पढ़ना पड़ा। वीजा मेरी वाइफ का बंद किया और मेरा पासपोर्ट बंद किया। क्यों जी? पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, तुम्हारा फादर ऐसे थे। इसीलिए जो मैं इतना तड़प है मुझ में, मैंने भुगता है। जो मैं फील करूंगा ये कभी फील नहीं करेंगे। ये ऑलवेज ऑन द अदर साइड थे। मैं उन 99% के साथ हमेशा था जिनको या मारा या जेल डाला या टॉर्चर किया या कम से कम गाली दी या उनका पुलिस वेरिफिकेशन रोका या उनका पासपोर्ट रोका। ये तो उस 1% में है जो एलीट है, जिन्होंने ये जुल्म कश्मीरियों पर किए हैं। मैं अभी फादर के वहाँ कब्र वहाँ गया था, शहीद मरगुजार जो है डैडी की कब्र पर, जब मैं फॉर्म भरा। वो किसने आबाद किया है? हर गांव में बसा एक है। वो क्या मैंने आबाद किया है? वो तो इन्होंने आबाद किया है। प्रॉब्लम ये है भाई, आप लोग सवाल नहीं पूछते। आपको अभी भी डर है कि पुराना वो वाला मामला है, ये कल अंदर करवा देंगे। आप डरो मत। सजाद साहब, उमर अब्दुल्ला ने परसों बारामूला में कहा कि एक ज़माना था नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के साथ खतरा था जब भी इलेक्शन हुआ करते थे। तो आज की अगर हम बात करेंगे तो अपनी लोगों से खतरा, क्या वो निशाना आप ही कह रहे हैं? यार मैं क्या करूंगा उसको, मुझे समझ नहीं आई। दाइब पोस्ट में क्यों पैदा करता आपको? मगर बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ उसको? मतलब मैं, मुझे समझ नहीं आई। खतरा किस चीज़ का है? हारने का खतरा है, कुछ और कह रहे अगर हैं? आई टेल यू, मैं फिर भी नदामत में रहूँगा। मतलब वो बोलते हैं हम इसकी जमानत जब्त कर देंगे, हम वो कर देंगे। उतनी तोप है नहीं, वो 30,000 से जीता है पिछली बार। द सॉर्ट ऑफ एरोगेंस दैट ही इज डिस्प्लेइंग इज नॉट इन कंसोनेंस विद द वोट्स और द मार्जिन दैट ही हैड लास्ट टाइम, राइट? वेदर इट इज अनंतनाग, वेदर इट्स श्रीनगर, किसी भी जगह कोई मार्जिन उतना था नहीं, राइट? Mr. Umar Abdullah has to understand that in the last 20 years, whenever he was voted, 50 to 60% people stayed at home. That is how popular he is. In Srinagar, some of his MLAs got 3,000, 2,000, 2,200. हमारे यासिर साहब ने 30,000 वोट लिए, 32,000 वोट लिए और 150-200 वोट से हार गए। जितने इनने वोट लिए उतने इनके सारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के MLAs ने नहीं लिए। So that is how popular they are. बट वहाँ असेंबली में तो MLA गिना जाता है। सो मुझे मतलब इसका मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर। हाँ, ये भी सुना मैंने कि किसी ने ये दिया, क्या नाम है इसका, थ्रेड दी किसी ने PC से फ़ोन पर। हाँ बिल्कुल, बड़गाम में बताया जो बड़गाम में साहब। बताया। यार अगर दी है तो पुलिस को बोले। मतलब ऐसा कौन, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी PC में ऐसा कौन शेर है जो इसको इतनी सिक्योरिटी के बाद जो है थ्रेट दे रहा है। और ये पप्पू क्यों डर रहा है इतना? यार ये मुझे बताओ, पप्पू क्यों डर रहा है? मतलब आप मुझे बताओ, इतनी पुलिस, आप यहाँ भी आते हो, दिल पर हाथ रखकर बोलो मेरी भी Z+ है। कोई Z+ देखी यहाँ? यहाँ कोई आपको कभी किसी ने कभी फ्रिस्किंग की है? कोई चीज़ है? ये क्यों डरते हैं इतना? वाई आर दे सो स्केयर्ड पॉलिटिकली, फिजिकली? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है। बट हाँ, अच्छा दूसरी बात आपको बता दूँ, एक और चीज़ सुनी कि जी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो होश उड़ गए हमारा जलसा देखकर। अब देखो, जब मैं इनको टूरिस्ट बोलता हूँ इनको गुस्सा आता है। श्रीनगर में लोग जलसे में नहीं आते ज़्यादा, हो सकता है उसके हिसाब से ही जलसा होता। नॉर्थ कश्मीर में जलसा शुरू होता है 10,000 लोग से। कितने से? 10,000 लोग से। ये जो इनका था, ये छोटा मोटा दिन में हम 4 ऐसे कर लेते। तो मैं डरूंगा क्या इससे? उनकी इतला के मुताबिक हम पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं हमारे, वो बैठे थे। 2 मजदूर तो हमारे थे जब कुर्सियां अनलोड कर रहे थे। 3,000 कुर्सियां उतारी, उसमें से 500 पहले उनने पैक की, फिर 300 और पैक कर ली। 42 ऐसे थे, 25 ऐसे थे, बनते हैं 1400। चलो सिगरेट विगरेट पीने कुछ बाहर जाते हैं। तो 2,000 लोगों से मैं डर जाऊंगा। उमर अब्दुल्ला साहब को बोलना, जब एजेंसीज और मरकजी सरकार के साथ मिलकर वो हमें जेल डालते थे, हमारे वर्कर्स को PSA में कुटवा और हीरानगर भेजते थे, गोलियों से मरवाते थे, तब नहीं डरे। तो आज इन इस 2200 आदमियों से या 1500 आदमियों से क्या डरेंगे? बट इट इज़ रियली अ जोक। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एन ओपन चैलेंज। जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा जो इलेक्शन रैली होगी वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की होगी। पिछली बार भी सबसे बड़ी हमारी थी रिकॉर्डेड, आज भी होगी। जम्मू और कश्मीर की, उधमपुर, जम्मू और यहाँ की, ठीक है ना? तो ये वाले पप्पू वाले जलसे तो हम दिन में 10 करते हैं। अब इसको वो भी जलसा लगने लगा।
सजाद साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने परसों बारामूला में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने सजाद लोन को नाइट सूट में उतारा। जब वो नहीं, ये सीरियसली उन्होंने बताया जब व्हेन वी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि मैंने इनको नाइट सूट में सैलाब जदगान की खबर लेने के लिए उतारा। मैं इन्हीं कपड़ों में सोता हूँ सबसे पहले। दूसरी बात यह है यार, मेरे अपने लोग हैं। आई ऑलवेज ना, मेरा कभी कंगी कब देखा आपने? अब ये थोड़ा बहुत बच्चे बड़े हो गए, वो बोलते हैं बाबा कंगी किया करो, वरना आपने कब देखा मेरी पहले कंगी होती थी। तो टी शर्ट वी शर्ट पहन के मैं उठ के, अब मैं इनकी तरह डिज़ाइनर वेयर तो पहनता नहीं। हाँ, ये टूरिस्ट हैं तो सज धज के आते हैं। मैं भी जब लंदन जाता हूँ तब मैं भी ज़रा कपड़े वपड़े पहनता हूँ, लेकिन जब अपने लोगों के पास जाऊँगा, वाई शुड आई वेयर डिज़ाइनर? अगर एक आधे डरता है ख़राब हो जाएगा वहाँ, पर उनको ये भी देखना चाहिए ना कि जहाँ जहाँ मैं गाँव में गया वहाँ तो पूरा गाँव बाहर आया। उनके साथ तो हमारे भी, हमने शाम को पूछना पड़ता है, तो मुझे बड़ा फील हुआ, बड़ा अकेलापन था उनका। यहीं से एक फ़ौज साथ थी 50-60 आदमियों की, वो कभी 70 बनते थे, कभी 75 बनते थे, तो यहाँ तो पूरा गांव निकल आता था। आई एम अमंग्स देम, ही कैन नॉट टेक इट अवे। मैं उनका, वो मेरे। कल उनको कुछ भी होगा इधर आएंगे। रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करते हैं, नौशी अस्पताल का सुन। रात के 2 बजे मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत से इदबान चीन में त्रावा गाइड नेशनल हाईवे एक्सपेक्ट किए। इसको करेंगे क्या? उनको क्या हाजी यूसुफ बनना है? इसको फ़ोन करेंगे। सूचना खोता ना लोग पप्पू शरारत कर तिम सुन तो से मेरे तो क्या माना? Sir, I have one question. थैंक यू। अवान सा Sir, you said कि इजी वाला पूछना, Sorry. इजी वाला। Sir, जैसे आपने कहा, like you said, NC has never been like in the favor of Kashmiris. तो जैसे अभी यहाँ पे this has become a very popular term, ना, ABCD. So which side is Sajjad Sahab on? I have been on the Kashmiri side. When people were being jailed and tortured, I was tortured, I was jailed. Pappu was in London or America, wherever he was. Today also I am with my people. I promise, my hand on my heart, if I am sent to Parliament, and inshallah I will be sent to Parliament, this will be a distinctive phase where a Kashmiri voice will resonate across the Parliament. I promise you that. और सिर्फ कश्मीरियों की बात करूंगा, और सबको पता ये जाएगा तो कश्मीरियों की बात करेगा, ये आप याद रखना। और वो बातें उठाऊंगा जो रियलिटी है। मैं वो बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। आई एम नॉट सेलिंग ड्रीम्स। मुझे मालूम है इससे क्या होगा। मैं इस वोट से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड नहीं कर सकता। यस, आई कैन स्ट्राइव फॉर द सेम सेट ऑफ रूल्स कि जो कानून गुजरात में है, दिल्ली में है, वही हमारे कश्मीरी बच्चों के लिए भी दो। वो तो मैं ला सकता हूँ इससे। वी कैन गेट पैकेजेस। हम हॉर्टिकल्चर का पैकेज के लिए फाइट कर सकते हैं, हम टूरिज्म के पैकेज के लिए फाइट कर सकते हैं। ये अचीवेबल्स है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमें लगता है लैक ऑफ डिग्निटी, कि हमें इज्जत से नहीं एक स्पेस मिल रही है, वी कैन फाइट दैट स्पेस फॉर डिग्निटी, वो मैं करूँगा।